आओ, राजभवन होश में आओ, उत्तराखंड राज्यपाल को बर्खास्त करो, उत्तराखंड राज्यपाल को बर्खास्त करो। उत्तराखंड राज्य के गवर्नर की बर्खास्तगी को लेकर आज जनसंघर्ष मोर्चा ने विकासनगर तहसील में बोला धावा। राज्य में महंगी होती बिजली को रोक पाने में हर मोर्चे पर विफल साबित रही हुई उत्तराखंड के गवर्नर। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य में महंगी होती बिजली को लेकर आज जनसंघर्ष मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मोर्चा अध्यक्ष एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम के पूर्व उपाध्यक्ष श्री रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में विकासनगर तहसील का घेराव प्रदर्शन कर गवर्नर उत्तराखंड लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त श्री गुरमीत सिंह की बर्खास्तगी की मांग की। जनसंघर्ष मोर्चा कार्यकर्ताओं ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी विकासनगर की गैर मौजूदगी में नायब तहसीलदार श्री ज्ञारोदत्त जोशी को सौंपा। श्री नेगी ने कहा कि जब से राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राज्यपाल पद की बागडोर अपने हाथ में ली, तब से लेकर आज तक इनके द्वारा किसी भी मुद्दे पर संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई और न ही कभी जनता का दर्द जानने की उन्होंने कोशिश की। श्री नेगी ने कहा कि प्रदेश में महंगी होती बिजली, सहकारी बैंक भर्ती घोटाला, सरकारी भ्रष्टाचार, वनाग्नि से हुए हजारों हेक्टेयर जंगल खाक होना, अनगिनत बेजुबान पशुओं की वनाग्नि से अकाल मृत्यु आदि तमाम घोटालों के मामलों में राजभवन की खामोशी उदासीनता प्रदेश का बंटाधार करने में लगी है और आज प्रदेश की जनता करा रही है, लेकिन प्रदेश की जनता का दर्द गवर्नर साहब को सुनाई नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि गवर्नर साहब सिर्फ बुकें का आदान प्रदान करने में व्यस्त है तथा राजभवन आज एक ऐसगा बनकर रह गया है। राजभवन का कोई भी नियंत्रण सरकार पर नहीं है, जिसकी वजह से अधिकारी आज बेलगाम हैं तथा आकंठ भ्रष्टाचार में डूब चुके हैं। श्री नेगी ने कहा कि मोर्चा माननीय प्रधानमंत्री से मांग करता है कि ऐसे गैर जिम्मेदार उदासीन राज्यपाल को बर्खास्त कर बाहर का रास्ता दिखाएं। आज तहसील घेराव प्रदर्शन करने वालों में मोर्चा महासचिव आकाश पवार, विजयराम शर्मा, दिलबाग सिंह, अशोक चंडोक, मोहम्मद असद, सलीम, मुजीबुर रहमान, आरपी सेमाल सहित दर्जनों मोर्चा कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तराखंड प्रहरी न्यूज चैनल संपादक विनोद रोहताण की ये रिपोर्ट। हर मोर्चे पर विफल हो चुका है और उस विफलता को लेकर के आज जनसंघर्ष मोर्चा ने महामहिम राज्यपाल की बर्खास्तगी की मांग माननीय प्रधानमंत्री जी से की है। हमारा कहना है कि राज्यपाल की यहाँ जरूरत क्या है, जब हर मुद्दे पर उनकी संवेदनशीलता कहीं भी दिख नहीं रही है। प्रदेश में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, आप देखते हैं बिजली के दामों में लगातार बेहतासाब वृद्धि हो रही है, तमाम यूनिट स्लैब बनाए गए, फिक्स चार्जेस के नाम पर जनता को लूटने का काम किया जा रहा है, लेकिन राजभवन का अंकुश नहीं। हमारा कहना है कि राजभवन का काम यह कि जो लाइन लॉस है 1000 से लेकर के 1500 करोड़ का प्रतिवर्ष, उस पर अंकुश लगाने की दिशा में क्यों नहीं काम करता है। राजभवन में आप देखते हैं लगातार समाचार पत्रों में हम लगातार आंदोलित हैं कि भाई इसको कम कीजिए, लेकिन कोई भी कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। उसी तरह से सहकारी बैंक भर्ती घोटाला, जिसमें 423 पदों पे भर्ती हुई थी, पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा जनता के सामने आ चुका है, लेकिन जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए 2-4 आदमियों को सस्पेंड कर दिया, उनको बर्खास्त कर दिया। हमारा कहना है कि क्यों नहीं वो पूरी की पूरी भर्ती जो है प्रक्रिया उसको रद्द किया जाता। 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए गरीबों से लिए गए हैं और उनको नौकरियां दी गई। जो हमारे दूसरे और काबिल लोग हैं वो आज बाहर हैं। उसके साथ साथ जो वनाग्नि हुई थी अभी कुछ दिन पहले, उसमें भी राजभवन बिल्कुल खामोश, लाखों बेजुबान पशु पक्षी कीट पतंगे जल करके अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं। सरकारी भ्रष्टाचार, तमाम प्रशासनिक अव्यवस्थाएं, आज कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए हमारा आक्रोश है। बिजली विभाग ने अधिकारी और कर्मचारियों की बहुत लंबी फहरिस्त है, उसके बाद भी लाइन लॉस जो हो रहा है, उसमें क्या ये भ्रष्टाचार अधिकारी शामिल हो सकते हैं? निश्चित तौर पर शामिल हो सकते हैं, शामिल है। सरकार की भी इसमें सहमति होती है और जो लाइन लॉस अगर रुकेगा तो बाहर से बिजली कैसे खरीदेंगे? अगर बाहर से बिजली नहीं खरीदेंगे तो जो इनका अपना आर्थिक राजस्व है अपनी जेब का, वो कहाँ मिलेगा? तो सारा का सारा बहुत बड़ा खेल है, लेकिन इस खेल के पीछे जो जनता पूछ रही है उसका बहुत बड़ा शोषण हो रहा है, उसको न्याय मिलना चाहिए। आगे क्या कदम है? नहीं, निश्चित तौर पर हमने तो आमरण अनशन की भी चेतावनी दी थी। अगर राजभवन ने इस पर कार्रवाई नहीं की तो निश्चित तौर पे आमरण अनशन होगा। और दूसरा, जब तक राज्यपाल उत्तराखंड की बर्खास्तगी नहीं हो जाती, बिल्कुल ऐसे आदमी की हमें जरूरत नहीं, इस पर उसकी जरूरत है ही नहीं। कैसे राज्यपाल को दिन भर बताइए, कोई काम नहीं है, बुके आदान प्रदान हो रहा है, बुके ले रहे हैं, बुके दे रहे हैं। अरे जनता की पीड़ा को आप समझिए, जनता मर रही है, पिस रही है, लेकिन उनका ध्यान नहीं है। तो ये हमारा आक्रोश है।